वेलकम टू इक्विटी आवाज। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडविक कैपिटल के क्वार्टर 1 के रिजल्ट। साथ में बात करें एडविक कैपिटल की तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि एनबीएफसी कंपनी है। इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड इसकी प्रेजेंस है, आरबीआई रजिस्टर्ड है। बिजनेस की बात करें तो इन्वेस्टिंग, एकोमोडेशन, लोन, एडवांस, फाइनेंस, लीज, परचेजिंग, सेलिंग, हायरिंग और मशीनरीज का कारोबार करती है कंपनी। मेनली लोन में गोल्ड लोन, ऑटो लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन और प्रॉपर्टी लोन में एक्टिव है। कंपनी 1985 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और 2003 में एनबीएफसी रजिस्टर्ड हुई थी। न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी है। फाइनेंशियल सेक्टर का पेनी स्टॉक है। राइट इशू आया था, ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था और ये जो राइट इशू था वो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए था। एक प्रॉफिटेबल एनबीएफसी कंपनी है, फाइनेंस एडवाइस और लीज का काम करती है। अब डिस्कस करते हैं इसका अनऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट। जो भी वैल्यूज गिवन है वो लाख में गिवन है। साथ में क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है, यहाँ पर सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कंपनी ने 10,882 लाख की सेल्स की, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम हो, रेंटल इनकम हो, फी हो, कमीशन इनकम हो या सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज हो या अदर इनकम, सभी मिलाकर इन्होंने 10,882 लाख रुपए कमाए हैं। अगर इसको करोड़ में कन्वर्ट किया जाए तो ये होगा 108 करोड़ रुपए। वहीं इससे पिछली तिमाही में अगर बात करें तो इससे पिछली तिमाही में जो इनकम थी वो 3309 लाख थी, यानी कि अगर इसको करोड़ में कन्वर्ट करें तो 33 करोड़, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अप्रॉक्सीमेटली 3x से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एडविक कैपिटल के शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी के लिए। वहीं 30 जून 2022 की जगह अगर हम 30 जून 2021 की बात करें, यानी कि एक साल पहले सेम तिमाही में कंपनी की जो सेल थी मात्र 12 लाख थी। 12 लाख सेल से और यहाँ पर 10,882 लाख, यानी कि कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है। वहीं बात करें कि कंपनी की एक्सपेंसेस की, कंपनी ने इतने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किए हैं तो कंपनी के एक्सपेंसेस क्या हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कॉस्ट हो, परचेज ऑफ स्टॉक हो, इन्वेंट्रीज हो, एम्प्लॉय बेनिफिट हो, डेप्रिसिएशन हो, तो जो खर्चे हैं कंपनी के, जिस प्रकार कंपनी की आमदनी बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसी एवज में कंपनी का खर्चा भी बढ़ रहा है। तो इस तिमाही में कंपनी ने 10,748 लाख का खर्चा किया, यानी कि करोड़ में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 107 करोड़ का कंपनी ने खर्चा किया। वहीं पिछली तिमाही में जो खर्चा था वो लगभग 32.8 करोड़ का था। अब देखिए कंपनी ने कमाए कितने हैं, कंपनी ने लगभग 108 करोड़ रुपए कमाए हैं और कंपनी ने खर्चा कितना किया है, कंपनी ने लगभग 107 करोड़ रुपए खर्चा किया है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इनका प्रॉफिट होगा। तो लगभग जो प्रॉफिट बच रहा है अप्रॉक्सीमेटली 133 लाख, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स, तो ये बिफोर टैक्स है और टैक्स देने के बाद जो नेट प्रॉफिट कंपनी को बच रहा है वो है 99.68 लाख, यानी कि अगर मैं लगभग में बताऊं तो कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है एडविक कैपिटल लिमिटेड को इस तिमाही में। वहीं इससे पिछले वाली तिमाही में कंपनी को लगभग 18 लाख का प्रॉफिट हुआ था और एक साल पहले 83,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो कंपनी में इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रहा है। अगर ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर, तो 5 पैसे का ईपीएस, पॉजिटिव ईपीएस जनरेट किया है एडविक कैपिटल लिमिटेड ने। बाकी बात करें एडविक कैपिटल की तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंस एडवाइस, मेजर लीजिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट्स में काम करती है, एनबीएफसी कंपनी है। मेनली आपसे फिर से मैं बताता हूँ, गोल्ड लोन, ऑटो लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन और प्रॉपर्टी लोन पे इसके ऊपर इनका कोर फोकस रहता है। बाकी फ्यूचर में जो भी अपडेट होगी एडविक कैपिटल से रिलेटेड तो आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ वेरी वेरी